हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू गाइस अपने कमेंट से ये क्लियर करने के लिए कि आप ये फ़ैन फिक्शन आगे सुनना चाहते हैं। तो बस ठीक है, मैं आप सबके लिए इस फ़ैन फिक्शन को पूरा कंप्लीट करूँगी। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आज का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान 5 साल के बाद फिर से ना चाहते हुए भी यीबो से उसकी कंपनी में मिल जाता है, जहां जान लियो ग्रुप का चीफ डिजाइनर होने के नाते एक थिएटर प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए वोंग कॉरपोरेशन आया था, जो त्यांगजिंग सिटी में एग्जीक्यूट होने वाला था, जहां जान पिछले 5 सालों से अपनी बेटी फई के साथ रहता है। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि फई की जान बचाने के लिए ऑलमोस्ट 3 साल पहले जान ने यीबो से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पैसों के लिए की थी, पर जान नहीं जानता था कि उसकी शादी किसके साथ हुई है। वहीं यीबो मिसिस वोंग यानी कि जान की ब्यूटी को देखकर अपने हस्बैंड होने का हक जताने के बारे में सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जान पार्टी एरिया से दूर स्विमिंग पूल एरिया के पास आकर फई का वीडियो कॉल रिसीव करता है। और जैसे ही फई जान को देखती है, बहुत खुश होते हुए कहती है, मम्मी आप आज बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, बिल्कुल एक परी की तरह। जिस पर जान कहता है कि मेरी लिटिल गर्ल बहुत मीठा बोलने लग गई है। फिर फई आगे पूछती है, मम्मी क्या उस बैंक्वेट में बहुत सारे हैंडसम अंकल्स भी हैं? ये पूछते हुए फई अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर कई बार अपनी आईज ब्लिंक करती है, जिसे जान देखकर सोचता है कि फई कुछ गड़बड़ करने या कुछ गलत कहने वाली है कि तभी फई कहती है, मम्मी मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती, पर आपको इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक रिच और हैंडसम इंसान को ढूंढकर उसके साथ शादी करके एक वेल्दी फैमिली का हिस्सा बन जाना चाहिए। तब आपको इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। फई अपने मॉम की लाइफ को सेटल करवाने की कोशिश करते हुए आगे कहती है, आपको तो पता ही नहीं है मॉम की अपना ख्याल कैसे रखते हैं, इसलिए आपके लिए यही बेटर है कि आप अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढ लो जो आपका ख्याल रख सके। फाई के मुंह से बड़ों की तरह बातें सुनकर हैरान होते हुए एक पल के लिए जान बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर अगले ही पल बहुत प्यार से कहता है, मॉम के लिए फई ही काफ़ी है, तुम जब बड़ी हो जाओगी तब मेरा ख्याल रख सकती हो। दरअसल जान ने इतने सालों किसी भी रिलेशनशिप में पड़ने का सोचा भी नहीं था। वो तो बस मेहनत करके अपने और फई के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता था। लेकिन अपने मॉम की बात सुनकर फई बड़े प्यार से मना करते हुए कहती है, मॉम मैं तो बर्निंग बॉयज के यंगेस्ट ब्रदर से बड़े होकर शादी कर लूंगी, तो आपका ख्याल रखने का टाइम ही नहीं होगा ना मेरे पास। फई ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो बर्निंग बॉयज ग्रुप के यंगेस्ट ब्रदर किम थियोंग को पर सबसे ज्यादा पसंद करती थी और उसकी हार्ड कोर फैन थी। पर अपनी बेटी की बात सुनकर जान सुन हो जाता है और सोचता है, क्या ये सच में मेरी ही बेटी है? तभी फई आगे कहती है, ओके मॉमी मैं अब ब्रदर थियोंग का शो देखने जा रही हूँ, तो अपने लिए एक अच्छा सा हस्बैंड ढूंढना मत भूलना। ये कहकर फई जान को फ्लाइंग किस करके कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और अपनी बेटी की इस हरकत पर जान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। जान जहाँ बैठा था वो बहुत ही खूबसूरत जगह थी, तो जान रात की खूबसूरती को एडमायर करते हुए स्टार्स काउंट करते हुए आंखें बंद कर लेता है कि तभी उसे एक लेडी की भयानक आवाज सुनाई देती है, क्या तुम जान हो? जान अपनी आंखें खोलकर उस ब्यूटीफुल लेडी की तरफ देखकर सोचता है, क्या इस यंग लेडी को कुछ चाहिए? ये सोचकर जान चुपचाप ग्रेसफुली खड़ा हो जाता है कि तभी वो लेडी एरोगेंटली पूछती है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? क्या आपको जानने से मेरा कोई लेना देना है? जान जेंटली पूछता है। ये सुनकर वो लेडी एक पल के लिए खामोश हो जाती है क्योंकि उसने ऐसे रिस्पॉन्स को एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिससे अगले ही पल उस लेडी के फेस एक्सप्रेशन बहुत अगली हो जाते हैं और वो दांत पीसते हुए कहती है, मैं यीबो और फैंग दोनों को जानती हूँ, तो क्या तुम मेरा उनसे क्या रिलेशन है ये जानना नहीं चाहोगे? सॉरी, पर मैं ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कहकर जान वापस जाने के लिए मुड़ जाता है, पर तभी वो लेडी जान का रास्ता रोकते हुए अपने बारे में बताने लगती है, मैं झाओ चिंग हूँ, बीजिंग सिटी के झाओ फैमिली की बेटी। मैं यीबो को अपना ब्रदर बुलाती हूँ और फैंग मेरा बॉयफ्रेंड है।
तो मिस्टर श्याओ प्लीज तुम अपनी हद में रहो। जिस पर जान क्लैरिफिकेशन देते हुए कहता है, मैं और मिस्टर फैंग सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप चाहती हैं तो मैं उनको यहीं बुला लेता हूँ ताकि वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सके। ये कहकर जान मिस्टर फैंग को कॉल करने लगता है। तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें कंप्लेंट करने का मौका दूंगी? ये कहकर मिस झाओ जान को थप्पड़ मारती है, जिसका हाथ जान हवा में ही रोकते हुए कहता है, मिस झाओ हर चीज की एक लिमिट होती है। जान का रिएक्शन देखकर झाओ चिंग हैरान होती है और अपना सीधा हाथ जान से छुड़ाते हुए दूसरे हाथ से जान को पीछे धक्का मार देती है, जिसकी वजह से जान अपना बैलेंस खोकर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। और क्योंकि उसने अभी तक मिस झाओ का हाथ नहीं छोड़ा था तो उसे भी लेकर गिरता है। दोनों के एक साथ पानी में गिरते ही बहुत तेज आवाज होती है। यीबो जो उसी तरफ आ रहा था, इतनी तेज पानी में कुछ गिरने की आवाज सुनकर फौरन स्विमिंग पूल की तरफ तेज कदमों से चलकर पहुंच जाता है, जहां उसे पूल में जान और चिंग दोनों दिखते हैं, जो पानी में खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। चिंग जैसे ही यीबो को देखती है फौरन चिल्लाकर कहती है, ब्रदर यीबो बचाओ मुझे। यीबो बिना वक्त गंवाए अपने कोल्ड फेस के साथ फौरन अपना कोट और शूज उतारकर पानी में डाइव मार देता है, जिसे देख झाओ चिंग स्माइल करती है जब यीबो को उसी की तरफ आते हुए देखती है। लेकिन यीबो तैरता हुआ जान के पास पहुंचकर उसके एक हाथ और कमर को पकड़कर कहता है, पकड़ो मुझे। जान यीबो की तरफ देखता है, जिसकी आंखें इस वक्त रात से ज्यादा डार्क और डीप दिख रही थी। जान फौरन अपना हाथ यीबो के नेक के अराउंड लपेटकर उसके करीब आ जाता है, जिसकी वजह से वो यीबो की मस्कुलर बॉडी को शर्ट के अंदर से ही फील कर पा रहा था और यीबो की स्ट्रेंथ को भी महसूस कर पा रहा था। यीबो जैसे ही जान को पूल से बाहर लेकर आता है, जान कॉन्शियसली यीबो से थोड़ा दूर होते हुए एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कांपती आवाज में कहता है, थैंक यू मिस्टर यीबो। यीबो जान की तरफ देखता है, जो पूरी तरह से भीगा हुआ था और जो एक लोटस की तरह बहुत एलिगेंट और प्योर दिख रहा था। उसकी पानी से भीगी एप्रिकॉट जैसी आइज बहुत टेंडर्ड और डेलिकेट दिख रही थी। पर जैसे ही यीबो की नज़र जान की चेरी रेड लिप्स पर पड़ती है, जो अब ठंड की वजह से नीली पड़ने लग गई थे, यीबो फौरन अपना कोट उठाकर जान के शोल्डर्स पर डाल देता है। यीबो की इस जेंटलनेस को देखकर जान थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील करते हुए यीबो को वो कैसे फेस करे ये सोचता है। तभी यीबो जान के बालों से एक्सेस पानी निकालते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर जान सिर्फ सॉफ्टली हाँ में सिर हिला देता है। ये देखकर कि जान ने यीबो की अटेंशन इजीली हासिल कर ली है, जाओ चिंग चिल्लाकर कहती है, ब्रदर यीबो बचाओ मुझे, मेरा दम घुट रहा है। मेरी कोई बहन नहीं है। यीबो जो चिंग को पानी में स्ट्रगल करते हुए देख रहा था, कोल्ड टोन में आगे कहता है, तुमने मेरी बहन होने का नाटक किया, क्या तुम इसके बाद की कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल कर सकती हो? ये कहकर चिंग को इग्नोर करते हुए यीबो जान को लेकर वहां से जाने लगता है और कुछ कदम की दूरी पर ही जब उसे एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है तो यीबो उससे कहता है, वहां पानी में कोई गिर गया है तो और तुम्हें पता है कि क्या करना है। वही फैंग का भी पार्टी में रहने का इंटरेस्ट नहीं रह गया था, तो वो जैसे ही बैंक्वेट से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठता है, यीबो को कॉल कर जान का हालचाल पूछता है, जिस पर यीबो जाओ चिंग की हरकत के बारे में जान को घूरते हुए बताता है, जो बैक सीट पर यीबो के साथ बैठा टॉवल से अपने बालों को पोंछ रहा था। तभी मिस्टर फैंग यीबो को जान को सेफली होटल ड्रॉप करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर यीबो फैंग को जान की फिक्र जताने का मौका ना देते हुए बातों के बीच में ही फैंग का कॉल बाय कहकर डिस्कनेक्ट कर देता है और जान की ब्यूटी को घूरता रहता है, जिसे खुद अपनी ही ब्यूटी का अंदाजा नहीं था। जान जैसे ही नोटिस करता है कि यीबो ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया है, यीबो से कहता है, मिस्टर वोंग, मुझे नहीं लगता ये रास्ता फोर सीजन्स होटल की तरफ जाता है। अगर आप बिजी हैं तो मैं टैक्सी करके होटल वापस चला जाऊंगा। तभी यीबो जान की तरफ देखकर कहता है, क्या मिस्टर श्याओ यहाँ बिजनेस कॉर्पोरेशन की बात करने के लिए नहीं आए हैं? जिसे सुनकर जान अपने लोअर लिप को हल्के से चबाते हुए हाँ में से हिला देता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, काफ़ी कंपनीज बीजिंग सिटी के थिएटर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए वोंग ग्रुप से मिलने आए हुए हैं
और लियो ग्रुप भी उन्हीं में से ही एक है। बेशक इस प्रोजेक्ट के काफ़ी फायदे हैं, लेकिन अभी भी इस प्रोजेक्ट का फाइनल डिसीजन लेने वाला मैं ही हूँ। ये वो बहुत नेचुरल टोन में ये कहता है, लेकिन ये सुनने में एक सुझाव सा लग रहा था, जिसे सुनकर जान खुद पर एक प्रेशर सा फील करता है और सोचता है, इसके कहने का क्या मतलब है? क्या ये मेरे साथ कुछ करने वाला है? ऐसी कौन सी ब्यूटी होगी जो इन्होंने ना देखी हो? तो ये मुझ में तो इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाले, राइट? तभी वो कहता है, अगर मिस्टर श्याव यहाँ बिजनेस कॉरपोरेशन की बात करने आए हैं, तो क्या इस मामले में तुम्हें इस प्रोजेक्ट पर मुझे मनाने के लिए टारगेट नहीं करना चाहिए? अब ये अपॉर्चुनिटी मिस्टर श्याव के सामने है। ये सुनकर जब जान कोई रिएक्शन नहीं देता, तो ये वो अपनी एक आईब्रो ऊपर करके पूछता है, मिस्टर श्याव मेरी बात से बिल्कुल नहीं हिले, ऐसा क्यों? ये सुनकर जान अपनी पूरी हिम्मत से यीबो की आंखों में देखते हुए खुद को शांत रखते हुए कहने की कोशिश करता है, मिस्टर वोंग वो मैं। तभी जान की बात बीच में रोकने के लिए ये वो अपनी इंडेक्स फिंगर जान के लिप्स पर रखकर उसे श कहकर चुप रहने का इशारा करते हुए कहता है, चलो मुझे ही गेस करने दो। ये वो के एक्शन इस समय जान को अनईजी फील करा रहे थे, जो उसके लिए एक टॉर्चर से कम नहीं था और उसे पागल किए जा रहा था, लेकिन वो यीबो को इस वक्त नाराज करने का सोच भी नहीं सकता था। तभी यीबो गेस करते हुए कहता है, क्या मिस्टर शियाओ का कोई बॉयफ्रेंड है? जिस पर जान फौरन नामे से हिला देता है, तब तो तुम मैरिड हो और तुम्हारा हस्बैंड है। यीबो का ये गेस करना सुनकर जान की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि जान की शादी के बारे में सिर्फ मिस्टर याओ और उसकी दोस्त शुआन लू ही जानते थे, तीसरा और कोई नहीं। तो जान सोचता है कि यीबो ने इतना सही गेस कैसे कर लिया। वैसे भी ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है जो 3 महीनों बाद खत्म हो जाएगी, तो क्या मुझे हस्बैंड वाली बात पर हाँ कहना चाहिए या ना? सोचकर जान का दिमाग पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ था। उसके ऊपर से ये वो उसके इतना करीब था। साथ में ही पूरी कार में यीबो की बॉडी सेंट फैली हुई थी, जिसकी वजह से जान को 5 साल पहले की वो रात याद आती है, जब जान को इस पैशनेट मैन ने पूरी तरह से बेड पर कुचल दिया था। जान ने ऐसा पागलपन अपनी लाइफ में आज तक बस एक ही बार झेला था। ये सब सोचकर जान अनजाने में ही ब्लश करने लगता है और उसके ईयर्स हॉट हो जाते हैं, और वो आगे सोचता है कि वो इन सब के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है, जबकि उस रात का मुख्य कलाकार यहीं उसके पास बैठा है। पर जान को पता ही नहीं था कि उसके चेहरे का बदलाव ये वो नोटिस कर रहा था। क्लियरली देख पा रहा था कि जान ब्लश कर रहा है, कि इस वक्त जान का पूरा चेहरा गुलाबी हो गया था। तभी ये वो सिड्यूसिंग टोन में पूछता है, क्या तुम्हें हॉट फील हो रहा है? अपने वाइल्ड थॉट्स को रोकने के लिए जान फौरन अपना सिर हिलाता है और यीबो से कहता है, मिस्टर वोंग प्लीज कार रुकवाइए। पर यीबो जान की रिक्वेस्ट को अनसुना करके अपना सेंसिटिव टॉपिक कंटिन्यू रखते हुए पूछता है, मिस्टर श्याओ अभी तक तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम मैरिड हो और तुम्हारा हस्बैंड है? जान सच में इस वक्त रोना चाहता था और सोच रहा था कि ये इस बात को भूलता क्यों नहीं, आखिर ये करना क्या चाहता है। तभी जान को याद आता है कि दूसरी पार्टी इस शादी को छुपा कर रखना चाहती थी, तो ये याद आते ही जान फौरन ना में जवाब देता है। ये जवाब सुनते ही ये वो अपनी बोहें सिकोड़ते हुए कहता है, रियली? और सोचता है कि क्या इसके मैरिज सर्टिफिकेट में स्पाउस कॉलम में मेरा नाम नहीं लिखा है, तो ये मेरे रहते मना कैसे कर सकता है। बेशक ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, पर मैं अभी भी इसका हस्बैंड हूँ, चाहे नाम का ही सही। वहीं जान को यीबो की टोन बहुत कोल्ड फील होती है और वो सोचता है कि इन बड़े लोगों को प्लीज करना कितना मुश्किल होता है, पर क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? तभी जान कहता है, मिस्टर वोंग क्या आप कार रुकवा सकते हैं? चुप रहो, मैं कोई ह्यूमन ट्रैफिकर नहीं हूँ। ओल्ड ली। ही वो अपने ड्राइवर का नाम लेकर अपनी आंखें बंद करके रेस्ट करने लगता है, जिसे देख जान समझ जाता है कि अभी वो आगे बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो भी
कार विंडो से बाहर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद ही ड्राइवर यीबो की ब्लैक बेंटले कार को एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में लाकर रोक देता है। कार के रुकते ही यीबो अपनी आंखें खोलता है और एक स्माइल अपने चेहरे पर लाकर कहता है, हम पहुंच गए, अब तुम कार से क्यों नहीं उतर रहे? पहुंच गए? पर कहाँ? जॉन हैरानी से पूछता है, क्योंकि बीजिंग सिटी से वो अनजान था। पर जॉन कार से बाहर आ जाता है और यीबो भी कार से बाहर आकर एलिवेटर की तरफ चलने लगता है। तो जॉन उसे एक हेजिटेशन के साथ फॉलो करता है। पर जैसे ही लिफ्ट पे 4 सीजन्स होटल लिखा हुआ देखता है, एक राहत की सांस भरता है और फाइनली अपने रूम की तरफ जाने लगता है, जहां यीबो उसके पीछे पीछे चलता है। जॉन जैसे ही अपने रूम के सामने पहुंचता है तो सोचता है कि अब वो फाइनली राहत की सांस ले पाएगा। वो अब तक यीबो के साथ कितना अनईजी फील कर रहा था। ये सोचते हुए जॉन एक हल्की स्माइल के साथ कहता है, प्रेसिडेंट वोंग, मैं पहुंच गया, थैंक यू। पर यीबो को देखकर साफ पता लग रहा था कि उसका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं है कि तभी अपनी गहरी आंखों से देखते हुए यीबो कहता है, मिस्टर श्याओ, क्या आप मुझे एक ग्लास पानी पीने के लिए भी अंदर इनवाइट नहीं करेंगे? ये तो बहुत ही गलत बात है। ये सुनकर जॉन एक टक यीबो को देखता रहता है, क्योंकि यीबो की बातें ऐसा फील करा रही थी मानो जॉन ने उसका इस्तेमाल किया हो और काम पूरा होते ही उसे अकेला छोड़ दिया हो। जिस पर निराश होते हुए बेमन से रूम का डोर ओपन करके जॉन यीबो को अंदर इनवाइट करता है। यीबो जैसे ही लिविंग रूम में आकर बैठता है, जॉन एक गिलास पानी कॉफी टेबल पर यीबो के सामने रखकर उसे पानी पीने को कहता है, जिस पर यीबो कहता है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं और आराम से जो काम करना चाहते हो वो कर लो। ये कहकर यीबो सोफे पर फैल कर आराम से बैठ जाता है, मानो ये उसका अपना घर हो। पर यीबो को अपने सामने देखकर जॉन का 1 इंच हिलकर अपना कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा था कि तभी यीबो को घूरते हुए उसे यीबो को वहां से भगाने का एक आइडिया आता है और वो कहता है, प्रेसिडेंट वोंग, मौसम बहुत ठंडा है और आपके कपड़े बिल्कुल गीले हैं, जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, इसलिए आपको घर जाना चाहिए और अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। ये सुनते ही यीबो फौरन अपनी जगह से उठकर अपनी रिस्ट वॉच में टाइम चेक करते हुए कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं सच में बीमार पड़ सकता हूँ। यीबो का ये रिएक्शन देखकर जॉन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है कि वो यीबो को कन्विंस करने में कामयाब हो गया और उसका दिल ये सोचते हुए खुशी में झूमने लगता है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे ही वॉशरूम में शावर लेकर यहीं अपने कपड़े बदल लूं? यीबो की ये बात सुनकर मानो जॉन सीधे आसमान से जमीन पर आ गिरता है। उसे लगता है कि उसने तो अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। अगर उसे पता होता कि यीबो बात को ऐसे पलट देगा तो जॉन ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं करता। यीबो को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, मिस्टर वांग, मुझे लगता है कि तभी अपनी बात पूरी करने से पहले ही जॉन को छींकें आने लगती है। मिस्टर श्याओ, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और मुझे मेरा। ये कहते हुए यीबो एक डेमोनिक स्माइल के साथ जॉन के शोल्डर्स पर थपथपाते हुए उसके सामने से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जॉन खामोश खड़ा बस यीबो को जाता देखता रहता है। फिर जॉन भी पलटकर दूसरे बाथरूम में जाकर आराम से 2 घंटे लगाकर नहाता है, ये सोचकर कि अब तक तो यीबो जा चुका होगा। इसलिए जॉन अपना पजामा सेट पहनकर बिना लिविंग रूम में किसी चीज पर ध्यान दिए सीधे किचन में जाकर एक गिलास वार्म वाटर अपने लिए भरकर पीने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे पीछे से घूरे जा रहा है। तो जॉन एक गहरी सांस भरकर पीछे पलटता है तो उसकी आंखें 2 गहरी आंखों से जाकर मिलती है। इसकी वजह से जॉन शॉक्ड से पैनिक होकर अपने मुंह का पानी बाहर निकाल देता है। यीबो रेफ्रिजरेटर के साथ वाली दीवार के सहारे खड़ा था, जिसके कारण जॉन उसे नोटिस नहीं कर पाया था। आप आप अभी तक यहाँ क्यों हो? जॉन कांपती आवाज में पूछता है। यीबो इस वक्त शावर लेकर बाथ रोब में खड़ा था, जो बहुत सेक्सी दिख रहा था। उसकी आंखें शार्प दिख रही थी, जो उसे डेंजरस पर ग्रेसफुल बना रही थी। ये बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होता अगर मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ से चला जाता। ये कहते हुए यीबो जॉन की तरफ बढ़ने लगता है
और जान तब तक पीछे हटता रहता है जब तक उसकी कमर टेबल के किनारे से टच नहीं हो गई। यीबो उसके बहुत करीब था, इतने करीब कि वो यीबो के आई लैशेस भी अच्छे से देख सकता था। तभी जान अपने नर्वसनेस को दबाते हुए कहता है, मिस्टर वोंग, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको भी मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जान अपने गुस्से को दबाते हुए शांति से सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है कि तभी यीबो जान के पीछे काउंटर पर एक कप को वापस रखकर जान से थोड़ी ही दूर हटकर जान के पीले पड़े चेहरे को देखते हुए कहता है, मिस्टर श्याओ, मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया होगा और सोचा होगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा, राइट? इतना सब कुछ होने के बाद भी जान शांत रहने की कोशिश कर रहा था, पर सच तो ये था कि उसके दिल की धड़कनें बहुत बुरी तरह से धड़क रही थी। तभी जान एक गहरी सांस भरकर स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर वोंग जैसा इतना अच्छा और पोलाइट आदमी कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो उनके स्टेटस को फिट ना होते हों। तो अब हम क्यों ना लिविंग रूम में आकर बैठें? जान की ये सब बातें सुनकर भी यीबो का जान से दूर हटने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था, बल्कि वो जान की तरफ झुकते हुए अपनी नोज से जान की नोज टिप को टच करता है। इस एक्शन से जान अपनी जगह से हिलने की हिम्मत तक नहीं कर पाता। तभी यीबो अपनी सेड्यूसिंग टोन में कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है? सच में? और नहीं तो क्या? जान अपनी नजरें उठाकर कहता है। तभी उसे अपने सिर के पीछे यीबो का हाथ महसूस होता है और अगले ही पल यीबो झुककर जान के लिप्स से अपने लिप्स मिला देता है और यीबो जान को तब तक पावरफुल किस करता है जब तक जान सफोकेटेड फील नहीं करने लग गया। यीबो जब जान को खुद से अलग करता है तो उसकी आंखें बिल्कुल साफ और शांत थी। ये मेरा जवाब है, ये कहकर यीबो जान को अपने एक्शन से समझा देता है कि वो कैसा इंसान है। वहीं दूसरी तरफ जान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यीबो उसे किस करेगा। सच बताऊं तो ये जेंटल किस बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यीबो ने किस के बीच में जान के लिप्स पर बाइट भी किया था, जो जान के लिए एक हिंट था कि उसको पनिशमेंट मिली है। पर उसने कब यीबो को प्रोवोक किया? तभी जान अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है, मिस्टर वोंग, आज मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो किसी डील को पाने के लिए खुद को बेच दे। और जो अभी हुआ उसे मैं एक गलत फहमी समझकर ट्रीट करूँगा और हम फ्यूचर में इस बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे। जान की बात सुनकर यीबो एक स्माइल के साथ एक इररिलेवेंट क्वेश्चन करता है, क्या मैंने ठीक ऐसे ही तुम्हें पहले भी किस किया है? यीबो ने ऐसा इसलिए पूछा था क्योंकि उसे ये किस बहुत जाना पहचाना सा लगा, मानो उसने ऐसे पहले भी किस किया हो। तभी जान का दिल ये सुनकर एक पल के लिए धड़कना बंद कर देता है और अगले ही पल ऊंचा ऊंचा हंसते हुए कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है मिस्टर वोंग, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? तभी यीबो जान को केयरफुली ऊपर से नीचे तक देखता है और सोचता है कि जान और उस रात वाले लड़के में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो क्या अभी उसे कोई भ्रम हुआ है? तभी जान को महसूस होता है कि उसे यीबो को अंदर आने ही नहीं देना चाहिए था कि तभी डोर बेल बजता है। ऐसा लगता है कोई गेस्ट आया है। ये कहकर यीबो वहां से हट जाता है। जान खुद को संभालते हुए जब बाहर देखता है कि कौन आया है तो बाहर फैंग खड़ा था। जान के लिए तो परेशानियां एक के बाद एक आए ही जा रही थी। जान सोचता है कि उसे डोर ओपन करना चाहिए या नहीं, और अगर फैंग ने यीबो को यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगा। ये सोचकर जान फैंग को वहां से भगाने का सोचते हुए कहता है, मिस्टर नायल, क्या आपको मुझसे कोई काम है? जान, सॉरी इस वक्त तुम्हें परेशान करने के लिए, पर आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो मेरी वजह से हुआ, इसलिए मुझे बुरा फील हो रहा था तो मैं तुम्हें देखने चला आया। मिस्टर फैंग गिल्टी टोन में कहता है, मिस्टर नायल, आप फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ और मेरी फ्लाइट कल मॉर्निंग 8 o'clock की है, तो मैं बस सोने ही जा रहा था, तो अब आपको भी जाकर आराम करना चाहिए। जान बहाना बनाते हुए कहता है, जिसे सुनकर फैंग जान को फ्लाइट से पहले ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करता है, जिसे जान
पोलाइटली ये कहकर मना कर देता है कि मिस्टर फैंग को तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं, होटल में ब्रेकफास्ट सर्विस है और वो यहीं से एयरपोर्ट चला जाएगा। जिस पर फैंग कहता है, जान, ये प्रोजेक्ट लगभग आधा साल चलेगा, तो क्या तुम इसी तरह से पोलाइटली मेरे साथ पेश आओगे? तो बस अब हम कल मिल रहे हैं, फाइनल, अब हम दोस्त हैं। जान दरवाजे की दूसरी तरफ से सोचता है कि अगर यीबो यहाँ नहीं होता तो वो मिस्टर फैंग को पर्सनली अंदर इनवाइट करके थैंक्स कहता, पर ये यीबो, उफ, ये तो पूरी तरह से एक डेमोन है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। और फैन फिक्शन के साथ आपको अगर ये वीडियो एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ वापस आऊँगी। तब तक के लिए बाय।